नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं 10 बजे रात पूरे दिन की बात। एक ऐसा बुलेटिन है जिसमें इत्मीनान से बैठकर सुबह से लेकर अब तक की सारी खबरें आप एक बुलेटिन में अपडेट के तौर पर हासिल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की दिन की 10 बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय शीत सत्र 3 दिन में खत्म हो गया। सदन में गूंजा चावल वितरण घोटाले का मुद्दा। बीजेपी विधायकों ने आसंदी पर कागज फाड़कर फेंका। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उत्कृष्टता अलंकरण समारोह। राज्यपाल ने संतराम नेताम को उत्कृष्ट विधायक के तौर पर किया सम्मानित। सीएम भूपेश भी रहे मौजूद। टीकमगढ़ से भू अधिकार योजना का शुभारंभ। सीएम शिवराज ने 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों को दी फ्री प्लॉट की सौगात। 2 गांवों का नाम भी बदला। सीएम भूपेश ने विधायकों को कराया मिलेट्स का लंच। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत सभी मंत्री रहे मौजूद। विधानसभा में परोसे गए मिलेट्स से बने व्यंजन। मध्य प्रदेश में सीक्रेट सीडी पर सियासत। गोविंद सिंह ने कहा, वीडी शर्मा को अपने निवास पर दिखाऊंगा सीडी। नरोत्तम मिश्रा ने सीडी सार्वजनिक करने की फिर कही बात। छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन। 4 अफसर बनाए गए आईजी, 4 आईपीएस अफसर बने डीआईजी। सरकार ने जारी किया आदेश। रायपुर में आरक्षण को लेकर बीजेपी ने की सीएम हाउस घेराव की कोशिश। पूर्व सीएम रमन सिंह, अरुण साव भी हुए शामिल। पुलिस के साथ हुई झूमाझटकी। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 और ठेकेदारों को किया रिहा। 2 की कल हुई थी रिहाई। सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी ने की पहल। ग्वालियर में अतिक्रमण हटाने के दौरान वन विभाग की टीम पर हमला। लोगों ने घेर कर की धक्का मुक्की। हिस्ट्री शीटर समेत 300 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कटनी में निजी स्कूल में 12वीं के छात्र की संदिग्ध मौत। बेहोश होने के बाद ले जाया गया अस्पताल। पुलिस कर रही जांच। चलिए, सबसे पहली खबर है हम सबके काम की, बच्चों के स्पेशली काम की। मध्य प्रदेश में इस वक्त सर्दी सितम ढा रही है। कई इलाके कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। तमाम जिलों में अलग अलग दिनों में स्कूलों की छुट्टी या टाइम टेबल चेंज हुआ है। कई जगह स्कूलों की टाइमिंग में जो बदलाव हुआ उस पर भी आप एक नजर डालें। उत्तर भारत की बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश में भी सितम ढाना शुरू कर दिया है। इन 4 तस्वीरों में मौसम की सर्द तासीर साफ दिख रही है। कोहरे और कड़ाके की ठंड के चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, तो कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। नर्मदापुरम में 5वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। शहडोल में नर्सरी से 5वीं तक के स्कूलों में 10 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। जबलपुर और गुना में 5वीं तक के स्कूलों में 5 से 7 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। गुना में 12वीं तक की क्लास सुबह 9:30 बजे से लगेगी। दमोह में 8वीं तक के स्कूलों में 6 जनवरी तक छुट्टी दी गई है। निवाड़ी और ग्वालियर में 7 जनवरी तक प्राइमरी स्कूल और मुरैना, शिवपुरी, भिंड में सभी स्कूलों में 4 से 7 जनवरी तक अवकाश रहेगा। वहीं मंदसौर में स्कूलों में सुबह 9 बजे से कक्षाएं लगेंगी। भोपाल, इंदौर, सागर और सीहोर में सुबह 9:30 बजे से स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। विदिशा में 5वीं तक के स्कूल सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे। सतना और सीधी में नर्सरी से 5वीं तक स्कूल सुबह 10 बजे से लगेंगे। रीवा में 5वीं क्लास तक के स्कूल सुबह 10:30 बजे से लगेंगे। प्रदेश में कहीं कोहरे ने रफ्तार रोक दी है, तो ठंड से जनजीवन पर असर भी पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश के बारे में रिपोर्ट देखिए। अब आपको छत्तीसगढ़ में भी बता दें कि कोहरा और ठंड का असर तो यहां भी है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में कुछ परिवर्तन हुआ है। कुछ जगह छुट्टी हुई है। टाइम टेबल कुछ इस तरह से रहेगा। कई जिलों में स्कूल का टाइम टेबल बदला है। कई जिलों में अर्धवार्षिक परीक्षा की तारीखें आगे बढ़ी हैं। बिलासपुर में 7 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी हो गई। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक कक्षाएं नहीं लगेंगी। अंबिकापुर में भी 7 जनवरी तक स्कूल छुट्टी पर रहेंगे। सूरजपुर में सभी स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित किया। मनेंद्रगढ़ में 7 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश है। पेंड्रा में भी 7 जनवरी तक की छुट्टी है। इसी तरह कोरबा में भी 7 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। कवर्धा में टाइमिंग बदली है। सुबह 9 और 10 बजे से कक्षाएं लगेंगी।
जांजगीर में सुबह 8 बजे और 9:45 पर पालियों के हिसाब से कक्षाओं का टाइम टेबल आया है। मध्य प्रदेश सरकार को धर्मांतरण कानून के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के ऊपर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस देकर इस पर जवाब भी मांगा है। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधानों पर बीते साल नवंबर में जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसे एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि एससी ने मामले के पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, साथ ही सुनवाई की जरूरत बताई है और अगली तारीख 7 फरवरी तय की है। मसले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अवैध तरीके से धर्मांतरण न हो, इस पर सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण न हो इसके लिए कटिबद्ध है। हम अपने पक्ष को मजबूती के साथ में सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। धर्मांतरण की बात मैं करता नहीं हूँ, ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसका जवाब दे सकते। बता दें कि प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था कि धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन कर राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। धर्म परिवर्तन के लिए घोषणा पत्र भरना होगा। धर्म परिवर्तन करवाने वाले धर्माचार्य को भी सूचना और सत्यापन पत्र देना होगा। 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को ऐच्छिक धर्म परिवर्तन का घोषणा पत्र देना होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मध्य प्रदेश में दूसरे धर्म में शादी करने वालों को कलेक्टर को जानकारी देना जरूरी है या नहीं। इधर छत्तीसगढ़ में आज का पूरा दिन आरक्षण पर सियासत के नाम ही रहा। कवासी लखमा का आज जन्मदिन है और आज कवासी लखमा ने राज्यपाल से अपने बर्थडे का गिफ्ट आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर के तौर पर मांगा। ये सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि वो राजभवन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ सीएम ने राज्यपाल पद की गरिमा को तार-तार न करने की अपील भी की। कहने का अर्थ ये कि छत्तीसगढ़ के सियासी अखाड़े में आरक्षण के मुद्दे पर जोर आजमाइश दोनों पक्षों से जारी। विधानसभा के शीत सत्र में तीसरे दिन आरक्षण पर बहस देखने को मिली। मजेदार बात ये कि कवासी लखमा ने राज्यपाल से अपने जन्मदिन के तोहफे के तौर पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने की अपील की। मेरा जन्मदिन है, मैं राज्यपाल महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन है और इनको आज अगर दस्तखत कर देगा, हम भी धन्य होंगे, छत्तीसगढ़ के लोग भी धन्य होंगे। ये तो इस सरकार की बात। अब जरा बीजेपी का रुख भी जान लीजिए। आरक्षण को लेकर बीजेपी ने अंबेडकर चौक पर दोपहर 2 से 5 बजे तक धरना दिया। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के सियासी मैदान पर आरक्षण नाम की गेंद इधर से उधर पाले में फेंकी जा रही है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां विधानसभा का शीत सत्र आज खत्म हो गया। सत्र को चलना 5 दिन था, लेकिन तीसरे दिन भारी हंगामे के बीच में इसकी समाप्ति की घोषणा हो गई। सत्र का तीसरा दिन कैसा था, इस पर भी एक रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र निर्धारित समय से 2 दिन पहले खत्म हो गया। इस बीच कार्यसूची में बदलाव को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ। भाजपा ने आगे से विधानसभा के सभी आयोजनों का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। भाजपा ने कार्यसूची में बिना सुझाव के बदलाव को विपक्ष का अपमान बताया। विपक्ष की बिना सहमति के 6 तारीख की विधानसभा को 4 तारीख को समाप्त कर दिया। विपक्ष के बिना उपस्थिति के उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया। तो विपक्ष के किसी भी काम में भागीदार नहीं बनाना चाहते अगर विधानसभा अध्यक्ष, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 से 6 जनवरी तक होना था। बुधवार को कार्यवाही का तीसरा दिन था। प्रश्नकाल से भाजपा आक्रामक नजर आई। अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन में हंगामे के हालात बने। इसमें चावल घोटाला सबसे अहम था। हंगामे के बीच सरकार ने 2 विधेयक पेश किए और उनको चर्चा के बिना पारित करा लिया। इसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की घोषणा हुई और सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में आयोजित उत्कृष्ट अलंकरण समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया। और आज ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीत सत्र के तीसरे दिन सत्र खत्म होने के पहले चावल घोटाले की गूंज सुनाई पड़ी। ये पूरा घोटाला बीजेपी ने उठाया और इस पर क्या सवाल पूछा, क्या उत्तर आया, देखें आप।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी ने सदन में सरकार पर चावल घोटाले के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन में आए चावल को लेकर सरकार से हिसाब मांगा। विपक्ष ने चावल का वितरण न कर घोटाले का आरोप लगाया। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जुड़ा सवाल पूछा। लगभग 5,000 का सीमा होता है, पूरा डिटेल घोटाला स्कूल का बच्चा है अध्यक्ष महोदय, 5,127 करोड़ रुपया का घोटाला ये चावल के मामले में आया। बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में 5,000 करोड़ से ज्यादा का चावल घोटाला हुआ। इधर आरोपों पर प्रदेश के खाद्य मंत्री ने पुरजोर तरीके से जवाब दिया कि जितना आवंटन प्राप्त हुआ उसमें हमने वितरण किया, भ्रष्टाचार का प्रश्न ही नहीं उठता। मुद्दे पर भाजपा चावल चोरी के आरोप लगाकर नारे बुलंद करती रही तो जवाब में कांग्रेस ने नान घोटाले की याद दिलाई। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उत्कृष्टता अलंकरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं 5-6 बार विधानसभा पहुंचा लेकिन उत्कृष्ट विधायक अलंकरण नहीं मिला। वहीं दूसरी बार के विधायक संतराम नेताम को ये अलंकरण मिला है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। सीएम के संबोधन पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट विधायक अलंकरण प्राप्त हुआ। चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपको उत्कृष्ट पुरस्कार नहीं मिला, इसीलिए ऊपर वाले ने उत्कृष्ट मुख्यमंत्री बनाया, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसके लिए हम तरस रहे हैं। नेताम जी का साल त्रिफल से स्वागत। स्मृति चिन्ह विधानसभा में सिर्फ उत्कृष्ट विधायक को पुरस्कार दिया जाता था। द्वितीय विधानसभा में यह हुआ कि संसदीय पत्रकारिता को भी जोर दिया जाए। तृतीय विधानसभा में उसको विस्तार करते हुए हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल किया और पंचम विधानसभा में हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिना कैमरामैन के तो चल नहीं सकता, तो कैमरामैन जी को भी हमने इसमें शामिल किया है। उत्कृष्टता साबित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग तो 5-5 6 बार विधानसभा आ गए हैं, लेकिन अध्यक्ष जी आज तक हम लोगों को उत्कृष्टता का सम्मान नहीं मिला है। और लेकिन भाई संत नेताम को दूसरे बार में उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला है, इसके लिए बहुत बधाई है। उधर मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में नया साल नई सरकार के पोस्टर लगाए गए। जिले में 12 से ज्यादा कांग्रेस ने ऐसे पोस्टर लगाए हैं, जिसमें पोस्टर के नीचे मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ के तौर पर उन्हें संबोधित किया है। पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि नए साल में कांग्रेस की नई सरकार बनेगी। साथ ही कांग्रेस ने पोस्टर में कमलनाथ की भगवान महाकाल का अभिषेक करने वाली तस्वीर को पोस्ट किया लगाया है, जिसके जरिए कांग्रेस ये बताने का प्रयास कर रही है कि कमलनाथ भी आस्थावान है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि 2023 में कमलनाथ पूरे बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे। हम कमलनाथ के मार्गदर्शन में जीतेंगे। इधर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अति उत्साह में है। 2023 में माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। संकल्प लेकर उन्होंने तय किया है, आम नागरिकों से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने। तो मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा में जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं की ओर से। अपने पोस्टर लगा के अपने आप को खुद को मुख्यमंत्री कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री समझना चाहता है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और सपने देख रहे हैं। पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स लगाने से कुछ नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के नेता इस वक्त सीक्रेट सीडी के ऊपर आमने सामने कई बयान आ रहे हैं। सीडी का सच है क्या, इससे किसको डर है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर फिलहाल चुनावी साल में इस तथाकथित सीक्रेट सीडी के ऊपर सियासी बयान नहीं थम रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल की शुरुआत में ही सीक्रेट सीडी, चैलेंज और औकात पर पॉलिटिक्स गर्मा गई है। प्रदेश के 2 कद्दावर नेता गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं और गले मिलते हैं। लेकिन इन तस्वीरों के कुछ मिनट पहले फ्लैशबैक में जाकर देखें तो यही दोनों नेता सीक्रेट सीडी पर आग उगलते नजर आते हैं। गोविंद सिंह जी मेरे मित्र हैं
इस उम्र में ऐसी सीडी रखे काहे क्यों, और देखना भी नहीं चाहिए। भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप पे रखी है तो रखे रखे खराब हो जाएगी, दिखा दो, सबको दे दो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपको कह ही चुके हैं, खुलेआम कह चुके हैं, तो आप इसको रखो मती, सार्वजनिक कर दो। दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मंगलवार को बड़ा दावा किया कि उनके पास बीजेपी और आरएसएस नेताओं की अश्लील सीडी है। इस पर सियासत शुरू हुई तो चुनौती और औकात तक पहुंच गई। आदरणीय बीडी शर्मा जी मेरे निवास पे आए, मैं उनको फूल मालाओं से स्वागत करूंगा और उनको हम अपने निवास पर जो सीडी में हमारे पास चित्र हैं जो हमें हमारे मित्रों के द्वारा मुझे दिए गए हैं, मैं उनको दिखा दूंगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से सीडी का प्रकाशन नहीं करूंगा। घर आ जाओ दिखा देंगे, ये कर देंगे। किसी भी सामाजिक संगठन पर, किसी भी व्यक्ति पर चारित्रिक आरोप लगाना ये जिम्मेदार व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं और मैं पुनः फिर कहता हूं, अगर आप जिम्मेदार हैं, अगर आपने ऐसा बोला है तो समाज के सामने उन चीजों को लेकर के आइए। बहरहाल गोविंद सिंह जिस सीडी की बात कर रहे हैं वो उनके पास आई कैसे, इस सीडी की हकीकत क्या है और क्या ये चुनाव में हथियार बनेगा? जाहिर है जनता इन सवालों के जवाब जानना चाहती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में पहले ही महीने में एक बड़ी योजना का आगाज आज से किया। नाम है भू अधिकार योजना, जिसके तहत 10,000 से ज्यादा मतदाताओं या हितग्राहियों को मुफ्त में आवासीय प्लॉट बांटे गए। ये तस्वीरें एमपी के टीकमगढ़ की हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। साल 2023 के अंत में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी साल में सीएम शिवराज की ये पहली योजना है। टीकमगढ़ की बकपुरा ग्राम पंचायत में सीएम शिवराज ने हितग्राहियों को प्लॉट का पट्टा देकर उनसे चर्चा की। सीएम ने उनके साथ जमीन पर बैठकर भोजन भी किया। टीकमगढ़ में 10,918 हितग्राहियों को 129.37 करोड़ के आवासीय प्लॉट बांटे गए हैं। रहने की जगह हमारे घर में नहीं है। ये 10,500 से ज्यादा भाई बहनों को आज जमीन के पट्टे प्रदान किए गए हैं। सीएम शिवराज ने सबसे पहले टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बगाज माता मंदिर में विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण जीवन के लिए कामना की। इसके बाद वे मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा जबलपुर दौरे पर रहे। यहां मीडिया से मुखातिब हुए वीरी शर्मा ने बताया कि बीजेपी 13 जनवरी को युवाओं को लेकर एक बड़ा आयोजन करेगी, जिसमें सरकार युवा नीति लागू करेगी। इस नीति में युवाओं के सुझाव को भी शामिल किया जाएगा। नीति में शामिल करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 10,000 युवाओं से सुझाव मांगे हैं। वहीं कांग्रेस के नया साल नई सरकार के नारे पर वीरी शर्मा ने तंज कसा। कहा कि कांग्रेस होर्डिंग पोस्टर में सरकार बनाने का सपना देख रही है, लेकिन सपने से नहीं, जनता का भरोसा जीतकर सरकारें बनती हैं। वो फूट डालो राज्य करो, उनके जीन्स में आज भी केवल वो यही कर सकते हैं। समाजों में, वर्गों में विभेद कैसे पैदा हो, झूठ कैसे बोला जाए, छल कैसे किया जाए। तो मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी को भी देखा है, दिग्विजय सिंह को भी देखा है। खंडवा से खबर है, जहां सांसद महोदय 5वीं कक्षा के लेवल का एक सामान्य ज्ञान का सवाल उत्तर नहीं कर पाए, जबकि सवाल उसी आयोजन से जुड़ा था जिसके लिए उन्होंने सारी मीडिया को बुलाया था। आंखों पर चश्मा, चेहरे पर उत्साह और जैकेट पहने सांसद महोदय को देखिए। माननीय सांसद के पीछे एक बड़ी सी होर्डिंग है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है सांसद खेल महोत्सव। यानी प्रचार और तामझाम की कोई कमी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, और हो भी क्यों। सांसद खेल महोत्सव प्रधानमंत्री मोदी का महत्वाकांक्षी अभियान जो है, प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप उनकी पार्टी का हर सांसद अपने क्षेत्र में खेल महोत्सव का आयोजन कर
युवाओं को खेल से जोड़ रहा है। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी प्रधानमंत्री की इच्छा के सम्मान में ही कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन माननीय सांसद जी की पोल एक छोटे से सवाल से खुल गई। सवाल भी 5वीं के स्तर का। सवाल ये कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है। अब जो जवाब सांसद जी ने दिया वो भी सुन लीजिए। देखिए, राष्ट्रीय खेल तो हमारा कबड्डी को पहले प्राथमिकता देते थे, लेकिन आज कबड्डी को पीछे छोड़ते हुए क्रिकेट ने उसका स्थान ले लिया है। और हॉकी भी कभी हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ करता था। वो तो भलाओं के पास में बीजेपी एमएलए बैठे थे जिन्होंने भूल सुधारने की कोशिश कर दी, लेकिन वो भी हो न सका। अब क्या कहें, सांसद महोदय से सामान्य ज्ञान पर सवाल उठाना वैसे भी ठीक बात नहीं है। तो साहब ने जो जवाब दिया वो भी आपके सामने है और इस पर जो तर्क रखा वो भी आपके सामने है। पहली बार नहीं हो, ऐसा पहले भी कई बार हम देख चुके हैं। इधर रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए तैयारी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ यानी यहां की जो बॉडी है उसने अपने मुकाबले के लिए आयोजन को लेकर उत्साहित होकर समितियां बना दी। सीएससीएस ने 16 अलग अलग कमेटी बनाकर सदस्यों को जिम्मेदारी दी है। सबसे जरूरी काम पिच का निर्माण होता है। पिच क्यूरेटर शमीम मिर्जा की देखरेख में यह काम शुरू हो चुका है। 16 कमेटी बनाई गई है इस पूरे टूर्नामेंट का संचालन करने के लिए। पूर्व में भी हम लोगों ने आईपीएल में और बाकी मैचेस हमने कराए हैं, तो हमारे एसोसिएशन को इसका पूरा अनुभव है। देखिए, टिकट के लिए एक स्टेडियम का लेआउट होना जरूरी होता है। वो लेआउट लगभग कंप्लीट हो गया है कि कितनी टिकटें पब्लिक के लिए आएगी और कितनी टिकटें किल्ड होगी, और बहुत शीघ्र ही आप उसको भी ऑनलाइन खरीद पाएंगे। तो 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपको ये बता दें कि सारे दिन भर में जराइम की दुनिया में क्या दर्ज हुआ, लॉकअप में आज क्या खास है, मेरे सहयोगी अविनाश कर आपको कुछ ही देर में बताने वाले। नमस्कार।